मेरे देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, उसके बाद में जो भी संविधान को मानता है, संविधान ये मानवतावादी विचार है, ऐसे मेरे सभी, चाहे किसी धर्म का रहो, किसी जाति का रहो, कोई भी रहो, उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, राजा साहब, भानु प्रताप जी, मलराज मलिक साहब, रतन लाल जी, राजेंद्र पाल गौतम साहब, बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब, सभी मेरे छोटे बड़े जितने भी है, और उसके बाद में जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर के डॉक्टर, चाहे इंजीनियरिंग के डॉक्टर, साइंस के डॉक्टर और लॉ के डॉक्टर, उसके बाद में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और पैरामिलिट्री चीफ प्रेजेंट और रिटायर्ड मेरे बड़े भाई, छोटे भाई जितने भी है सभी लोगों, और उसके बाद में वर्ड को ह्यूमैनिटी से मानने वाले लोगों, इंसानियत, हिंदी में इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है, ह्यूमैनिटी और मराठी में मानवता, ऐसे मानने वाले लोगों, देख लो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी डेवलप नॉन डेवलप कंट्री है, वो ह्यूमैनिटी से ही अपना ब्रेन, अपना देश का डेवलपमेंट करती है। हमारे देश में तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने मार्ग दिखाया है। क्या बोला है उन्होंने कि मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और मैं कोई ऐसे दैवत भी नहीं हूँ और मैं मानता भी नहीं, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ, जो मेरे बुद्धि को सही लगता है उसी को मैं मानूंगा, चाहे वो 99 एक तरफ रहे और मैं अकेला रहेगा तो मैं उसका विरोध करेगा। और पूरा वर्ड जो बुद्ध ने मार्ग दिखाया है, और उसके बाद में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये अभी होके गए, और देख लीजिए हर एक कंट्री के अंदर में 2 साल 3 साल 4 साल में एक बॉडी नॉमिनेट करते हैं, वो उस देश के जो लोगों की जो मर्जी होती है उस मर्जी से एक बॉडी डेवलप करते हैं, उसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, और कुछ उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है, एक मिनिमम एज का ये रहता है, और कुछ कोई कंट्री क्वालिफिकेशन के ऊपर से, और वो नॉमिनेट करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल में, और नॉमिनेट करने के बाद में वो अपोजिशन और वो दोनों मिलकर उनका ड्यूटी होता है कि अपने देश का समय अनुसार ब्रेन डेवलपमेंट, साइंस और टाइम मैंने मैथमेटिक्स से सिलेबस बना के सभी को, जिस देश की जो बॉडी रहती है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बनाकर, सिलेबस बनाकर उनका ब्रेन का डेवलपमेंट करना, चाहे वो स्कूल के माध्यम से, चाहे वो टीवी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। उसके बाद में उन लोगों को पेट भरने के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, और उनको जो अर्निंग होता है कंट्री को उसका कुछ परसेंटेज 50% 60% उनको देते, और बाकी 40% देश का विकास करने के लिए, यानी लोगों का विकास, और मिनिमम रेट पे उनको हेल्थ देते, और ऐसे वो अपने कंपनी, अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन कोई भी इस पृथ्वी के कंट्री के ऊपर ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ब्रह्मा जो बोलेगा वो सुनना है। देख लो मेरा देश का दुख देखो, कोई बोलता है 5000 साल पहले, कोई बोलता है 3000 साल पहले, चलो हमारा देश बुद्ध कोई विचार से चलने वाला था। देखो सम्राट अशोक कितना बड़ा राजा था, और ये देख लो ये यूरेशिया से आए हुए ये यहूदी, आर्य विदेशी यहूदी, ये नाजी की औलाद, हिटलर की औलाद, हिटलर का भी चिन्ह स्वस्तिक, इनका भी चिन्ह स्वस्तिक, ये कितने क्रूर है ये देख लो। इन लोगों ने 10वां राजा बुरोदत्त की, जो बुद्ध के विचार से चलने वाले थे और बुद्ध के प्रसारक थे, उसकी हत्या करके उनका सर शराउ नदी में डाला, और कुछ लोग भाग गए, कोई थाईलैंड भागे, जिधर जगह मिले, जापान भागे, लंका भागे। और इस देश के जो मूल निवासी 90% लोग थे, जिनको आज SC ST OBC और माइनॉरिटी कहते, उन लोगों को इतना अन्याय अत्याचार किया भाई साहब। इन्होंने काल्पनिक बनाई मनुस्मृति, और क्या बोला, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय और बेम्बी से वैश्य और पै से शूद्र, और ये आए थे बैचलर। हमारी 7000 जाति में डिवाइड किया, और क्या बोलते हैं, तुम्हारे 3 साल के बच्चे से कोई भी महिलाएं रहे, क्योंकि इन्होंने औरत लेके नहीं आए, उसका भोग करेंगे, मारेंगे, काटेंगे। इवन अगर किसी का हस्बैंड मर जाता तो उसको जिंदा जला देते। इन्हें कितने कूर थे।
उसके बाद में ये जो केरला साउथ के अंदर उधर थी कि छाती के ऊपर कपड़ा नहीं ढकने का, और कपड़ा ढकना था उसकी छाती काटते थे। बताओ कितने क्रूर लोग हैं क्या वर्ल्ड में, कोई इतना बड़ा अन्याय अत्याचार। चलो आज हम 21वीं सदी में तो सोच तो आ गई है, नेट आया तो, क्या अभी भी नहीं सोचते हो? अरे सड़ा मांस खाने वाला कौवा को हम प्लास्टिक के डालो तो वो भी सोचता है ये प्लास्टिक है, ये मेरा खाद्य नहीं है। कुत्ते को डालो प्लास्टिक का, खाता है क्या? वो बोलता है ये मेरा खाद्य नहीं है। तो इतना भी सोच नहीं है क्या कि वर्ल्ड के अंदर में सभी का जन्म औरत के पेट से होता है करके कहीं है क्या ऐसे ब्रह्मा पैदा हुआ? हाँ, इतनी सोच नहीं आई आज। और ये क्रूर लोगों ने देख लो ऐसा अत्याचार करते करते 10वीं सदी में, यानी आज से 1500 साल पहले हमारे महाराष्ट्र में बसेश्वर होकर गया। उधर देखो रहीदास हो गए, कबीर होके गए, गुरु नानक के पूरे कई होके गए, मानवतावादी होके गए, मृत्यु पथ कर लिया उन्होंने। देखो गुरु गोविंद सिंह पूरी फैमिली उड़ा दी। और हमारे यहाँ नामदेव महाराज हुआ, उसको जूते चप्पल से मार के वो बेचारा शिरोमणि हुआ अमृतसर में जाके, गुरुद्वार में जाके। और कुछ राजा महाराजा क्षत्रिय राजा हो गए थे जो क्षत्रिय थे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय छाती से हुए शूर थे, वो आपस में लड़ रहे थे। वो 10-10 औरत करते थे। लेकिन बताओ मेरे को रिकॉर्ड, एक आधी संत को मारा है क्या उन्होंने कभी? और गोर गरीब लोगों को इंसानियत से जीने का अधिकार देते थे, कभी किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया उन्होंने। इन्होंने दिमाग देखो, इनको मालूम था। इन्होंने मुगल को बुलाया 11वीं सदी में, मुगल भी सांड आए और मुगल भी लड़ाई लड़ने शुरू किया। मुगल के पास महाराणा प्रताप 9 औरत, सही बात है, उसकी औरत कहाँ पे है अभी? उनकी खानदानी किसके पास है? क्योंकि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय। और ये कौम इतने क्रूर निकली है कि देख लो 10-10 औरत करते थे। और इन्होंने क्या चाहिए इनको? अभी सड़े हुए, अगर बाजार में गए हम लोग और सड़ा हुआ कोई भी चीज़ है, सब्जी है, वो लेंगे कि अच्छा माल देखेंगे हम लोग? तो राजा बताओ मुझे कि राजा कितने को सेटिस्फाइड करेगा? 2 को करेगा, 3 को करेगा, 4 को, तो 6 बची है। तो ये घुस गया अंधविश्वास के नाम पे। 33 को, 3 कोटि थे, अभी 33 कोटि भगवान हो गए। और उनकी कौम का खून देखो, नाजी, विदेशी यहूदी, आर्य, मुगल का खून और क्षत्रिय का खून, क्योंकि क्षत्रिय के खून में भी आर्य का खून है। वो इतना क्रूर निकला है। और ऐसे 5-6 राजा थे और ये चलते रहा धंधा। और उसके बाद में महाराष्ट्र में क्रांति हुई है 1594 में, शाहजी राजे भोसले। और देख लो शूद्र जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, तेली समाज के, 42वें साल में उनको जगसंत श्रेष्ठ मिले, मार दिया उनको और पुष्पक वहाँ से चले गए। 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज, कौन था उनका गुरु? जगसंत से तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज की माँ। देख लो जिजाऊ सिंदखेड़ राजा के शूद्र की, शाहजी महाराज शूद्र, शिवाजी महाराज शूद्र, लड़ी वो। यानी औरतें भी कितनी शूर थी हमारी, तलवार लेके लड़ी। और शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। वो जिजाऊ ने उनको जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया नॉलेज देने के लिए। और उसके बाद में देख लो शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम सरदार और हम लोग थे, उनके साथ अन्याय देखा, घात करने के लिए कृष्णा भास्कर कुंड को चीर डाला। और एक मुगल के राजा की औरत लाई थी, मुसलमान सरदारों ने बोला खबरदार उसको हाथ लगाया तो, और रिस्पेक्ट के साथ उसको चोड़ी बांगड़ी करके वापस भेजा। ये थे शिवाजी महाराज। और खेती वाले को हाथ लगाया तो हाथ काट डालूंगा। और उसी राजा का जब राज्याभिषेक होने के लिए गया, ये जो निजामी, ये जो औलादे निजामी मराठा महाराष्ट्र के बोलती, इनका खून इतना क्रूर है। और ये पेशवाई ने अपोज किया, काशी के गंगा भट्ट को बुलाया, उसके वेट के बराबर सोना दिया, और उसने देखो उस शूद्र राजा का पैर के अंगूठे से किया। और इन लोगों ने उसको गंगा भट्ट को मारा बाथरूम में जाके, और बोलते शूद्र राजा को राज्याभिषेक इससे मर गया। और 50 साल में 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु हुआ है। वो आपने समझना है। उनका बेटा
1657 का जन्म, 1680 में उनका मृत्यु हुआ 50 साल में। 1670 में संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, 10 लड़ाई, 10 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं। 32वें साल में मनुस्मृति के हिसाब से कपट बुद्धि से इनको पकड़ के उनकी हत्या भीमा कोरेगांव के 32 टुकड़े डाल दिए। नेक्स्ट डे जब हमारी औरतें गई तो देख लो, उन्होंने देखा ये तो संभाजी महाराज है, और दवंडी दिया था, जो भी उनको उठाएगा उसकी हत्या करेंगे। लेकिन ये भी जीनियस कौम है। 1689 में गायकवाड़ फैमिली ने उनको सिलाया और वडू बुजुर्ग में उनकी समाधि बनाई। 1689, सुन लो, ज़्यादा दिन नहीं हुए। उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर, धनगर आदिवासी, इनका खून का रिश्ता है। शूर थी, देख लो ये राजस्थान। वो देखो माधवराव सिंधिया के माँ से लेकर ये सब इधर से गए। होळकर कहाँ पे थी माधवराव सिंधिया की माँ, किधर है लड़का अभी? ये सब लोग नाजी के औलाद है। ये निजामी मराठा बोलते ना, ये निजामी कौम है, ये क्षत्रिय है। ये सब महाराणा प्रताप की देख लो, सब क्षत्रिय, इतने कूद निकले। ये हमको कुत्ते बिल्ले भी नहीं समझने के। ये इनके यहाँ कुत्ता रहता है ना, उसको बराबर खाना खिलाएंगे, उसको बराबर साबन लगाएंगे, उसको सुलाते हैं साथ में। बड़े बड़े कुत्ते पाल के औरतें उनके साथ सोती है। हम जानवर। ये जो इस देश के 90% लोग हैं, SC ST OBC, हम जानवर से भी नीचे में हैं। और तारा रानी, राजा राम महाराज, और 18वीं सदी में अंग्रेज आए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने स्कूल निकाली, समता लाई, उन्होंने स्वातंत्र मिला के दी। बंधुत्व निर्माण किया शाहू महाराज ने, आरक्षण दिया। उनको भी 1909 में 1922 का उनको मार दिया 6.5 फीट के महाराज। और देख लो, एक जीनियस आदमी पैदा हुआ जिसका नाम है पेरियार स्वामी, 1878। और देख लो इतने कितने कूर है ये लोग। सबसे पहले ज्योतिराव फुले गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा असूट कादंबरी लिखी। और ज्योतिराव फुले ने 1869 में रायगढ़ से समाधि रिसर्च करके निकाली, जो विश्व का सबसे शूर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, और पहली शिव जयंती की। ये आर्य विदेशी यहूदी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश जयंती की। और बताओ मेरे को, 189 ईयर्स तक ये जो निजामी मराठा है कूर, जो महाराष्ट्र में सिर्फ 200 फैमिली है, 200 भी नहीं है, इनका बाप दादा से, क्योंकि इन्होंने मेहनत कभी की नहीं है। मेहनत तो राजा महाराजा ने की है। ये बैठे हुए हैं उनके प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इनको क्या करना है? और ये गुलाम हुए लोग हैं, ये शूर लोग नहीं है, ये गुलाम हुए लोग हैं। और ये गुलाम लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। राजा को मारा इन्होंने, गुड़ी मनाते, वो हेगड़ेवाद लिखता है संभाजी महाराज बेबिचारी है। तो कितने कूद लोग हैं ये। और 1885 में आर्य विदेशी यहूदी नाजी बाल गंगाधर तिलक कौन है? आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। 25 में हाँ कांग्रेस आरएसएस की स्थापना की। और 24 को रिजाइन किया पेरियार रामास्वामी ने। देख लो, महाभारत में हमारे माँ बहन को अधिकार है, इनके भोग के लिए जाएगी 3 साल से लेकर। ये गू का पानी पीने वाले साधु, लव कुश पैदा किया सीता से, एकलव्य का अंगूठा काटा, क्योंकि हम जानवर है, कुत्ते से भी नीचे है। और उसके बाद में देख लो, वो चेन्नई गए, राम सीता लक्ष्मण, वो नंगा साधु भी करेगा और राम लक्ष्मण, उसको चप्पल की माला पहनाई और बोला नाक सांप काटने से एक आदमी मरता, काटो सालों को। 69% रिजर्वेशन लिया और आर्टिकल 19 में डाला। और उसके बाद में पानी के लिए, मंदिर के लिए 31 में ये बैठा सेपरेट इलेक्टोरल के विरोध में। बाबा साहब ने जब डिमांड किया था ओबीसी के लिए, ये बैठा स्ट्राइक में, हंगर स्ट्राइक, मरे तक। 35 में रमाई का निधन हुआ और बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण दिया, सिक्योरिटी दी। और हिटलर का 89 का जन्म, 1889 का, उसका भी खून ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, उसका भी स्वस्तिक चिन्ह, इनका भी। 1905 में वो इन्वॉल्व हुआ, लड़ाई लड़ते लड़ते जर्मनी में गया, फिर उसको सजा हुई 5 साल के देशद्रोही की। फिर वो आया वापस, फिर उसने वही धंधा किया, जुडिशनरी को डिजॉल्व किया, प्रेसिडेंट को निकाल दिया, और फिर तैयारी की सेकेंड वर्ल्ड वार की 40 से। तो हमारे ये बोले अंग्रेज लोग हम चले जाएंगे, तो गांधी जी बोलते हैं अंग्रेज चले जाओ।
तो कौन मरे? गांधी जी के लफ्ज़ के ऊपर। आज जो SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं वो मरे। और बाद में ये बोलते हैं कि हमें एक बैरिस्टर दो। गांधी जी बोलता है, गांधी जी ने नॉमिनेट किया था प्राइम मिनिस्टर करके नेहरू जी को, इलेक्टेड थोड़ी था वो। तो वो नाम बताते बाबा साहब का। बाबा साहब नाम बताने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जोगिंदर मंडल रिजाइन करके और पश्चिम बंगाल से आदिवासी और मुस्लिम लोग चुन के देते। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाते, 2 साल 11 महीना 18 दिन में ये बोलते हमें मनुस्मृति चाहिए। और गांधी जी को इसलिए मारा कि उनको नॉमिनेट किया इसलिए। कौन है? कहाँ था हेगड़ेवार? कहाँ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी? कहाँ पे था जीना? और वो हेगड़ेवार बोलता है संभाजी महाराज बेबिचारी थे, हाँ, दारूडे थे। और ये देखो छावा पिक्चर निकाल के गोर गरीब लोगों को मार रहे। इनके गांड में दम नहीं है। अरे यही तो गांडू है। इनमें मेहनत नहीं करना है, हराम का पैसा कमाने का धंधा है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। और इतने कोर वो घोड़से का सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करने के लिए। वहां पे अच्छा हो गया, वो गाड़गिल थे, पहचाना क्या रहना तू, किधर है तू? इधर स्वातंत्र। और बाबा साहब ने मानवतावादी थे, उनको भी एक मत का अधिकार हमको भी दिया। और क्या बोलते? सभी ने टैक्स भरना है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, बराबर है। स्वतंत्रता किसने मिला के दी? शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी और शाहू राजाराम महाराज। उसके बाद में समता लाई ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने। बंधुत्व निर्माण किया शाहू महाराज ने, आरक्षण देके 1902 में, और उनको भी मार दिया 9 मई 1922 में। और बाबा साहब ने 4 बच्चों की आहुति दी। और देख लो, उनके एक बेटा था यशवंत करके, जो एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के पिता है, उनको पैर से थोड़ा सा लंगड़े थे, उनको मैट्रिक तक नहीं हुआ। कितने कूद लोग हैं। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज ने डेमोक्रेसी, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, कौन बैठे हैं? आतंकवादी कांग्रेस कितने भाई? बाल गंगाधर तिलक, ब्राह्मण, बिपिन चंद्रपाल, क्षत्रिय, और लाला लाजपत राय, वैश्य। सही बात है, गलत बात है भाई? कौन बैठे हैं 50 से? क्या डेफिनेशन यूज कर रहे हैं? अरे विदेशी यहूदी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय लोगों ने आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, आरएसएस जनसंघ बनाकर 90% लोगों की, मूल निवासी लोगों के 3 साल से बच्ची से लेकर कोई भी महिला के ऊपर बलात्कार, रेप, हत्या, अन्याय, अत्याचार करके, और 90% लोगों से खून चूस के टैक्स वसूल करके उनको फिर से गुलाम बनाने के लिए 75 साल में चलाई गई हुकुमशाही। इसका नाम लोकशाही। बताओ 50 में कितने लोग पढ़े लिखे थे? SC ST OBC के थे कुछ लोग, मैं बताता हूँ आगे। और बाबा साहब ने हिंदू कोड भी और कालेर कराए। नेहरू जी बोलता है कालेर कर रिजाइन कर, बम्मन क्या संडा साफ करेगा क्या? और ये लव कुश पैदा करने वाले, नंगा साधु, गू का पानी पीने वाले, इन्होंने अपोज किया। अभी तो वो संविधान बना रहे, फिर भी आंखें कहाँ खोल रही है? फुकट में नहीं मिला है एक मत का अधिकार। इस महाराष्ट्र ने पूरे भारत में क्रांति की है, ख्याल में रखना है। इसलिए ये लोग आते, ये पूरे भारत के लोगों को, शाहू फुले आम्बेडकर ने पूरे भारत को ये कर दिया, और वर्ल्ड में नाम है उनका। क्या किया इन्होंने? हराम का खाने का, हमको मारने का। जो भी अपोज में गए वो हमारे माँ बहन दे दो इनको। 5000 साल तो किया, और स्वातंत्र के बाद में देख लो सही बात है गलत बात है। 52 में कैलिफोर्निया ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड 1000 ऑफ ईयर्स का ये पदवी दी, विश्व रत्न। किसी को नहीं मिली है ये। 100-200 साल में कभी किसी को नहीं मिली है भाई साहब। अकेले है बाबा साहब, हीरा, विश्व का हीरा। और जब वो खड़े हुए रिपब्लिकन पार्टी तरफ से, तो नेहरू जी ने काजलकर को खड़ा करके वो 78,000 मत से चुन के आए थे। ये नड्डा बताता है, नाजी का औलाद, बीजेपी का प्रेसिडेंट, उनको डिक्लेयर कर दिया। बताओ उस जमाने में ये बेईमानी करता। अभी तो ईवीएम इनका बाप का ही राज है। और 56 में दीक्षा ली, 14 अक्टूबर 1956 बुद्ध धर्म के नागपुर में। और देख लो 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था, 6 दिसंबर को रात को सविता कबीर, ये नेहरू जी की रखेल थी, बाबा साहब से बड़ी थी, उसने उनका खून किया है, हत्या की है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है।
और क्रूरता देखो इनकी अभी, देखो इनका दिमाग। पूरे भारत के लोग और महाराष्ट्र के लोग तो सुन लो रे, निजाम की औलादे बोलते हो जीजाऊ की यात्रा निकालोगे इसके लिए उसके लिए, तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है, पागल चमड़ी चोर लोगों की वजह से। निजाम की औलादो, वो तो पागल है ही ना, तुम भी पागल हो गए। लेकिन वो कितने क्रूर है, किसी के बाप के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होने वाले हैं? सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे बेहाल करने वाले। तुमको मस्ती चढ़ी है ना। और 60 में देख लो विदर्भ अलग किया, और 56 में देख लो हैदराबाद से मराठवाड़ा, और कौन जो डंडा लेके काली टोपी लेके पूसत का उमरखेड़ का रहने वाला शंकरराज चौहान, जो 48 में LLB हुआ है बोलते। बाप और बेटे ने पूरा उसको जानवर से भी नीचे कर दिया, कुत्ते बिल्ली जैसे लोगों को मार रहे। आदर्श घोटाला, इनका ड्राइवर का फ्लैट, इनका नौकर का फ्लैट, बराबर है, और मिलिट्री की जमीन। सही बात है क्या भाई? आर्मी नेवी एयर चीफ के लोगों, सही बात है क्या गलत बात है? उसके बाद में देखो इनकी क्रूरता। 1960 में इन्होंने महाराष्ट्र विदर्भ को अलग किया और नागपुर में इनका हेडक्वार्टर बनाया। RSS जनसंघ का, यानी कांग्रेस आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस जनसंघ RSS का आतंकवादी हत्यारे ऑफिस बनाकर, देखो कितना क्रूर है। विदर्भ का काला सोना पावर स्टेशन, और पूरे भारत के ऊपर मनुस्मृति के रूलिंग से रूल करने के लिए बनाया आतंकवादी हत्यारे ऑफिस। सही बात है कि गलत है? कितने क्रूर लोग हैं। और 62 में पूरे भारत के आदिवासी के लिए आदिवासी संशोधन केंद्र निर्माण किया पूना के अंदर 62 में। सुन लो मेरे आदिवासी के ठेकेदारों और पूरे भारत के लोगों, सुन लो, जो आदिवासी का जल जंगल पे अधिकार है, कितना अन्याय है पूरे भारत में। और कौन आदमी है वो? मधुकर पिचड़, मर गया अभी, रिस्ट्रिक्टेड एरिया नाम दिया 14 जाति को। और महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 39 का है, 22 साल का, उसको बढ़िया सा जो चाहिए वो दिया, और इन दिया। अब 22 साल में गाइड करने वाले कौन है? डॉक्टरेट होती है, और जितने भी डॉक्टरेट है ना, इनको गाइड करने वाले वही लोग हैं। उसको पढ़ाया, किताबें लिखी। आर्य यहूदी के औलादों ने। सही आदिवासी कौन बताओ? हम झूठे आदिवासी। ये बाहर से आई का बाप का देश है ये, 3.5% का, 5000 साल से कर रहे, लेकिन इंडिपेंडेंट। दिमाग देखो इनका। बाबा साहब को भी मार दिया, गांधी जी को भी मारा, शाहू महाराज को मारा। ये निजाम की औलाद की आंखों में दिखता है क्या? 189 ईयर्स तक शिवाजी महाराज का पता तक नहीं चलने दिया, बराबर है। उसके बाद में उनको आश्रम शाला दी, और इन लोगों ने 6000 करोड़ का घपला किया है। कोई इंक्वायरी नहीं। पैसा तो 90% लोग भर रहे हैं, बराबर है। दिमाग देखो इनका। और 64 में नेहरू जी का मृत्यु हुआ। नेहरू जी और बाबा साहब के मतभेद थे, लेकिन मनभेद नहीं थे, उनको डेवलपमेंट करना था। देखो भाखड़ा नांगल जैसा। और बाद में इसको मारा, हंगामी आए गुलजारीलाल, और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में ले जाके मारा। देखो कितने क्रूर है। फिर गुलजारीलाल 66 में इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, और कई अंडरटेकिंग खोला, कई गवर्नमेंट के ऑफिसेस खोले, और 67 में डिमांड किया बाबा साहब की विश्व रत्न का पुतला। उसके बाद में शाहू महाराज आरक्षण के जनक, और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, और छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला, इनको 200-400 सीट आने वाली थी, निकाल के फेंक दिया। और ये निजामी मराठा औलाद देखो कितने बेईमान हैं, एक भी मुंह से आवाज़ नहीं आज तक के महाराष्ट्र को पता है। इन्हें देखो कितने क्रूर है ये लोग, कितने क्रूर है ये लोग। ये जो क्षत्रिय है महाराष्ट्र में निजामी मराठा और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, हाँ, घुसो ना उनके घर में। संभाजी ब्रिगेड के लोगों और ये छावा संगठन वाले को बोलता हूँ मैं, किसने किया अन्याय अत्याचार। और उसके बाद में देख लो 71 में बांग्लादेश जीत के दी, और 73 में ड्रॉट आया। सुअर को खाने वाले लाल मिलो खाए, और 73 में पेरियार का मृत्यु होते इन्होंने नंगा नाच शुरू किया है। कहाँ मिली आपको आज़ादी बताओ? 73 में RSS आतंकवादी देशद्रोही संगठन, कांग्रेस RSS की संगठन AIDF और BMS ने स्ट्राइक किया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई 75 जून में, और वो चुन के आई थी रायबल से राजनांदगांव के अगेंस्ट में।
देख लो भाई साहब, ये जो आया है निर्वासित सफ़ेद चमड़ी वाला राम जेठमलानी ने उसको इनवैलिड कर दिया। और फिर जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी लिस्ट में आवाज़ उठाई। कौन थे उस टाइम में? चरण सिंह, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, बहुत से लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव। और इनके छात्र में कांशीराम जी और राम हेडाव जी, जो नागपुर के बीएसपी में रहे मरने तक। और उसके बाद में ठाकुर करके कोई आदिवासी के ऐसे 10-12 लोगों ने इंदिरा जी से मिले। इंदिरा जी महामानवतावादी थी, उसने रेडिया रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। और 77 में इमरजेंसी अगेंस्ट में फिर कौन चुन के आया? मोरारजी देसाई। इन लोगों ने बोला मंडल साहब को, भाई साहब रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट 77 से ये लोग देख लो इतना अन्याय अत्याचार कर रहे। और 78 में वसंत दादा पाटिल की गवर्नमेंट फूलो निकाली आरएसएस जनसंघ कांग्रेस की। सही बात है क्या गलत बात है? महाराष्ट्र के लोगों कितने ये खत्म हो गए थे, ये आतंकवादी संगठन खत्म हो गए थे। कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, इसको जिंदा किया बेईमानी करके शरद पवार ने। हिटलर का औलाद 64 से बैठा है महाराष्ट्र में, और हमारे 45 जाति के ऊपर 45 साल से अन्याय अत्याचार करके इतना पापी आदमी है ये। और 80 में जनसंघ आरएसएस की बीजेपी बनी है। और बताओ 80 में एससी एसटी ओबीसी जितने भी लोग हैं, आपके घर में कितने लोगों के घर में रेडियो था और कितने पढ़े लिखे लोग थे? देख लो मजा। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार है कोई एक वर्ग चाहिए, काला चाहिए, सफ़ेद चाहिए, हाइट में चाहिए? नो क्राइटेरिया। कितने लोग पढ़े लिखे थे? अब कोई भी पार्टी, आतंकवादी पार्टी का ऑफिस नागपुर, वो जो बोलते वो करना है। अभी जितना जो कुरेल रहेगा, जितना जो बलात्कारी खूनी अत्याचारी रहेगा, उसको ज़्यादा खासदार मिलेगा, उससे कम रहेगा उसको आमदार। और गांव में जो रहेगा कम ज़्यादा थोड़ा सा, उसको बने कारपोरेटर। फिर नगर परिषद का बनेगा, और ग्राम पंचायत। और क्या करते? ए जाबे, वो बाबा साहब के नाम मस्ती में आ गए वो लोग, रिजर्वेशन मिला तो जाबे, वो भगवान को नहीं मानते। जा रे, वो मुसलमान ऐसा है। जा रे, वो लीडर बदमाश है। यानी 4 पार्टियाँ, 2-3 पार्टियाँ है तो कांग्रेस बीजेपी को गाली देगा, लेकिन हुक्म कौन कर रहा है? आतंकवादी देशद्रोही ऑफिस नागपुर का, आर्य यहूदी जो आए हुए, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय का। होशियार तो वही है 3.5% वाले, बराबर है। और निरपराध हो गए, कत्ल करेंगे। जितना ज़्यादा अन्याय अत्याचारी बलात्कारी खूनी रहेगा, उसको ज़्यादा पद मिलेगा, बराबर है। क्योंकि हराम का पैसा खाना है, कपड़े पहनाने, खादी, सबका खादी है, खाओ बढ़िया सा। और तुम दंगा करो समाज के अंदर और निरपराध हत्या करो, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। बताओ ना, 75 में थे क्या कुछ? पैर में चप्पल तो भी थी क्या? और कितने पढ़े लिखे लोग थे? अरे कौवा सड़ा मांस खाने वाला कौवा को भी समझता है कि ये भाई पत्थर है, चाहे ये प्लास्टिक है। हाँ, था क्या दिमाग? सोचती क्या आपकी? और 80 में टीवी आया, और देख लो मजा। 81 में जनगणना हुई, 2 की जगह 4 खासदार। ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। हमारी माँ झूठी, हमारे बाप का रिकॉर्ड पूछते हैं। प्रूव करो, प्रूव। ऐसा नहीं है, प्रूव, वैलिडिटी चाहिए। और 2 खासदार, 1,10,00,000, 2 की जगह 4 खासदार, जिनका माँ के ब्रह्मा ने आके इनके माँ के पास सोया था, पैदा हुए। ये सच्चे आदिवासी है हम, हमारी माँ झूठी आदिवासी। और 13 का जगह 25, बढ़िया से आश्रम शाला दी। और सबका रिकॉर्ड देख लो, 6 अगर कर को, और सबके ऊपर बलात्कार का, इसका सबके ऊपर आरोप है। और ये वामन मेश्राम 78 से इसने आतंकवादी संगठन निकाला आदिवासी 14 जाति की, और पूरे भारत के आदिवासी का पूरा सत्यानाश कर दिया। कौन है संभाजी ब्रिगेड? किसकी है ब्रांच? निजामी मराठा की। कौन है निजामी मराठा? ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय। आतंकवादी देशद्रोह हत्या नागपुर का ऑफिस चला रहा है पूरे भारत को। और 84 में इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम है। देख लो, नाजी का औलाद आर के धवन,
क्योंकि उनको मंडल कमीशन और राम मंदिर का मुद्दा उठाना था, माइंड डाइवर्ट करना है। देख लो 1885 में ईवीएम लाइव पूरा 40 साल में पूरा बर्बाद करके देख लो कितनी गुंडागर्दी चल रही। अरे वो साउथ अफ्रीका का हिटलर, वो भी इतना अत्याचार कर रहा है। हिटलर से ये 400 टाइम डिक्टेटर आता, कितनी दादागिरी चल रही है इनकी। और हमारे लोग, हाँ देख लो इंदिरा गांधी का इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में रहेगा, ये नाजी का औलाद आर के धवन और हमारे सिख भाई को कहते तुम खालिस्तानी हो। उसने 2 सरदारों को सिक्योरिटी गार्ड के लिए उसकी हत्या कर दी और लाखों लोगों की हत्या की सिख के अगेंस्ट में, ये क्योंकि इनको मंडल कमीशन के अगेंस्ट में अभी पीछे लेना था और मार दिया। हिंदू है ना, क्या है, जानवर। बोला ना कौवे से भी नीचे तुम्हारा दिमाग है। इंसान अगर सोच ही नहीं रहेंगे तो जानवर से तो नीचा ही है वो क्या है, सुअर के समान सुअर घूमता है, जानवर घूमते, कुत्ते घूमते, बेचारे 2 टाइम खाने के लिए मिला तो मिला नहीं, वही तो हालत है। और अब तो वही हालत, उससे भी बदतर हालत बन गई है। और मार के फिर उसके बाद में हुआ राजघराने का राजीव गांधी, कभी गरीबी देखी नहीं, पायलट से प्राइम मिनिस्टर। 85 में ये नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी, मोनू सिंह भी है साला जिंदा अभी भी, और प्रकाश कारत ने ईवीएम लाया क्योंकि उनको मालूम था। अभी हम तो टीवी में ही थे उस टाइम में, कितने पढ़े लिखे लोग थे, तो सोच कैसे बढ़ेंगे। हम पढ़े ही नहीं है हजारों सालों तक, और वो एक मत का अधिकार के लिए इतने बड़े आहुति दी। और जिस महाराष्ट्र के अंदर में संत ये सब पूरे भारत को आज़ादी मिला के दी, ईस्ट से आता है, नॉर्थ से आता है, साउथ से आता है। और उसके बाद में उन्होंने कंप्यूटर लाया था। ये देखो आतंकवादी संगठन इनकी बीएमएस की, और ये आईडी स्ट्राइक किया। और राजीव गांधी ने स्पेशल ड्राइव निकाला मेरे साथ। मेरा मार्च 84 का सिलेक्शन है। ये साउथ के नमोद्रिपाद लोगों ने मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड कैंसिल कर दिया, और दिसंबर में जब स्पेशल ड्राइव था मेरा 10 दिसंबर 87 को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए मेरी लाइफ बनी। कितने कूद लोग हैं ये। और जब फर्स्ट उनका टर्न खत्म हुआ 89 में, तो वो बोलते कि 1 रुपया टैक्स आता है, उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 15 पैसा, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। मैं दोबारा चुन के आएगा तो 15 पैसा खाने देगा, 85 खर्चा करेगा। और उस टाइम में कांशीराम की चौबती 84 में उन्होंने बीएसपी की स्थापना की थी। तिलक तलवार तराजू मारो सालों को, जूते 4, 85 भाग हमारा है। और अटल बिहारी वाजपेयी बोला था मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और एक कांशीराम जी। और वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, उसमें बीजेपी आरएसएस थी, और उन्होंने किया मंडल लागू, इन्होंने सपोर्ट वापस लिया। ये खत्म हो गए थे। 91 में देख लो, इन्होंने राजीव गांधी की पेरियार रामास्वामी को बदनाम कर, पेरियार रामास्वामी निडल से लेकर मिसाइल तक देख लो, अब्दुल कलाम देख लो, और के आर नारायण साहब देख लो, ये उनकी देन है। 69% रिजर्वेशन दिया आर्टिकल 19 डाल के, और ऐसे निकले एक हीरा। उनकी हत्या की गई, बॉम्ब से उड़ाया गया तमिल के नाम पे, कोई मरा उनके साथ। और 91 में ये हिटलर का औलाद नरसिंह राव को बहुमत नहीं था, इसने गेट करार करके, खेती गान करके पूरा प्राइवेटाइजेशन का बर्बाद कर दिया। 92 में क्रिमिनल लगा, सुन लो ओबीसी के लोगों, कौन कर रहा है राज? हाँ, अरे कौन कर रहा है राज? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, आरएसएस, जनसंघ, कांग्रेस। सही बात है कि गलत बात है? और इनको बहुमत नहीं था। शिबू सोरेन को इन्होंने जेल में डाल के रखा क्योंकि हम तो आदिवासी है। जिस महाराष्ट्र के अंदर इतने आज़ादी संत परंपरा 45 साल से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करे, प्रूव लाओ करके ओबीसी की जनगणना की क्या? ओबीसी के लोगों थोड़ा आंखें तो खोलो, चाटते हो क्या? प्रॉपर्टी है आपके पास तो 2-2, 400 एकड़। उसके बाद में देख लो देवगढ़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और 99 में ये नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी आया और इसने पूरे खून बहाने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पेंशन बंद कर दिया। और 1992 में मोबाइल आया, हम सिर्फ बात कर सकते थे। और 4 में फ्रॉड, 4 में सोनिया गांधी को नॉमिनेट किया था। ये हिटलर का औलाद, नाजी का औलाद, शरद पवार बोलता है विदेशी है, और संगमा आदिवासी का ठेकेदार। और ये कौन है रे जिनका गू चाट रहे हो तुम लोग? तो ये विदेशी नहीं है क्या, देशी है, क्योंकि खून उनका है ना। और हम लोग तो 90% जानवर से नीचे है। कुत्ते को साबन लगाओगे, बड़ा वाला कुत्ता रहेगा तो उसको सुलाओगे गद्दी के ऊपर, हम क्या उससे नीचे है?
क्योंकि हमारा शोषण ही उतना किया और हम टीवी में थे, तो जो देखे वही सोचेंगे ना। और 9 में फ्रॉड, और 13 में देख लो भाई साहब, सुब्रमण्यम स्वामी नाजी का औलाद, नरसिंह राव का नाजी का औलाद, और ये सिंधी बच्चा जिसको आतंकवादी डिक्लेयर किया आडवाणी, ये और वामन मेश्राम, इन्होंने केस डाला था वोटिंग मशीन के अगेंस्ट में। अक्टूबर 13 में सुप्रीम कोर्ट कहता है इट इज नॉट फेयर एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। अभी देख लो कौन आ गए 14 में, कौन आ गए? इंडिया आ गई, इंडिया आ गई, इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये की तो है, कॉम्प्रोमाइज क्या घंटा होना है। पहले बाप थे, करो ना चेक, माँ थी, चाचा था, मामा था, पूरा का पूरा ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, काका, मामा, चाचा, चाची, क्यों हराम का पैसा कमाने को तो धंधा है। और ड्रेस भी देखो, खादी, खाओ, अरे खाओ। और 3 साल की बेटी लगा, वो तो हमारी ऐसी है, उसको तो मानते ही नहीं वो लोग। और कितना अन्य अत्याचार किया बता देता मैं। नवंबर 94 में 114 गोंड गुवारी को मारा नागपुर में। 96 में घाट कोपर में 11 लोगों को मारा, मनोहर कदम को छोड़ दिया, निरपराध लोगों को गोलीबार। उस टाइम में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट। और देख लो बॉम्बे स्फोट, सब पकड़ा था हेमंत करकरे ने। श्री कृष्ण आयोग, नो इंक्वायरी, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं थी। कितने पढ़े लिखे लोग थे, हाँ? अरे आज हमारा हिटलर का औलाद बोलता है 85 करोड़, तो 65 से 70% मूल निवासी लोग आज भी ये है। तो उस टाइम में तो 25 साल पीछे थे आप। और 14 में उनके गवर्नमेंट आने के बाद में देख लो, सबसे पहले उन्हें टारगेट किया गोपीनाथ मुंडे को, क्योंकि गुजरात का कांड, जज लोया को मारा था, उनको एक छोटे से एक्सीडेंट में डिक्लेयर कर दिया मर गया करके, क्योंकि उनको फ्रॉड इलेक्शन के मालूम था। और उन्होंने ओबीसी के लिए आवाज उठाया था, पार्लियामेंट में गिनती करना था, और वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर होने वाले थे। और प्रमोद महाजन के भाई ने उसको मारा, उसके माँ बाप के आतंकवादी हो गए, और उसी की बहन इनको दी है। यानी बताओ ये कितने कूर है। हेमंत करकरे नागपुर का रहने वाला बम्मन है, कामठे, सुन लो, शिवाजी का औलाद। और ये हरामखोर ऑडिटर जनरल निकम। गोली किसकी लगी है हेमंत करकरे को? पूछो मुशर्रफ साहब को। हाँ, नरेंद्र दाब को दिन के 7 बजे मार दिया पूना में, पानसरे को मारा दिन में, कलबुर्गी को मारा, एक हमारे बहन को मारा। तो कितने कूद लोग हैं ये। और 14 में 15 में नेट आया है, पेगासस आया। पेगासस का बता देता हूं मैं, सबकी जासूसी की। लक्ष्मी शुक्ला, रातों रात विखे पाटिल, उसके लड़के ने टोपी बदला। और देख लो अभी, अब आप नेट में हो, बताओ मेरे को, वर्ल्ड के अंदर में सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है कि नहीं? मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं, आपने सोचना है सही बात है गलत बात है। वो हमें देवी कहते हैं और माँ कहते हैं। वो बेचारी बोलते कि मेरा बेटा तंदुरुस्त होना चाहिए, चाहे लड़का हो, कोई अपंग नहीं होना चाहिए। और 9 साढ़े 9 महीने के बाद में उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद में डिलीवरी होते कोई औरत मर जाती है, हमारे जैसे घर में होती है। और देख लो ये लता मंगेशकर का एग्जाम्पल, बराबर है। वो दूध पिलाती है कितना तो भी खून देके, और बाप और माँ मिलके उसको बड़ा करते। वो क्या बोलते हैं? मेरा बेटा बलात्कारी होना चाहिए, मेरा बेटा भ्रष्टाचारी होना चाहिए, मेरा बेटा गुंडा होना चाहिए, मेरा बेटा बलात्कारी होना चाहिए। क्या बोलते हैं? स्वाभिमानी। उस स्वाभिमान के लिए इसी महाराष्ट्र में कई संत और भारत में अपनी आहुति दी है, ख्याल में रखना है। राजा महाराजाओं ने आहुति दी है। और देख लो इस महाराष्ट्र ने क्रांति पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम है। जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जो ओबीसी का था, तेली से उसको हत्या कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जिजाऊ, सिंदखेड़ राजा की, लखोजी जादव की शूद्र। उसके बाद में संभाजी महाराज 32 साल में टुकड़े किए। और भागवत इसने लिखा है, सावरकर बोलो चाहे हेगड़ेवार बोलो, वे बेचारे थे, घुसो ना रे उसके घर में कि वो गुड़ी उबारी ना डंडा लेके और सर लटकाया ना। गुलाम हो तुम, गुलाम उनके, टट्टी चाटने वाले हो, नाजी के औलाद, टट्टी चाट रहे हो। और एक मुसलमान में भी कुछ कौम है, भड़वे लोग हैं, नाजी के औलाद, इनके साथ बैठते। और फुले शाह अम्बेडकर ने जब मिला एक मत का अधिकार,
और एक कारपोरेट सेक्टर ज्यूडिशनल ब्यूरोक्रेसी। अभी आप 21वीं सदी में हो, कंप्यूटर का युग है, थोड़ा सोचना तो शुरू करो, सही बात है गलत बात है। उसके बाद में हो गया, इन्हें सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है और सभी का माँ बाप ने उनके ऊपर उपकार है, वो भूखा रह के इनको खिलाते, तो सोचते। उसके बाद में देख लो आप मानसिक गुलाम आपको कहते 33 कोटि ब्रह्मा है हम लोग, तो बताओ साले हराम खोर लोगों, यहूदी के औलादो और ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय को पूछता हूँ मैं, किधर है ब्रह्मा वर्ड के अंदर? आपके घर में बच्चा पैदा हुआ 90% राक्षसगण। आपके घर में पंचांग, आज का दिन ये है, ये करना है और माल ला के देना है कपड़े पहन के, ये जाएंगे 5 स्टार होटल में मस्ती करने के लिए। विद्या की देवता सरस्वती किसने निकाली स्कूल? सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, फातिमा सेठनी। और वो राधा कृष्णन डिग्री चोर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको पनिशमेंट दिया है, वो पढ़ाते हमको, और एक उसके दिन शिक्षक दिन की छुट्टी। बताओ कितने कूद लोग हैं, तो पूरे के पूरे इनको गुलाम करना है। आज भी मनुस्मृति से चल रहा है, वो जो बोल रहे तो करो, नहीं तो तुम्हारा खून होगा। हम तो निकले भागीदारी मोर्चा के, करो, हम मरे हैं। और उसके बाद में देख लो, संभाजी महाराज बेबिचारी थी, तुकाराम महाराज पुष्पक मान से चल गए। और आपका पर्सनल इंटरव्यू कौन लेगा? ब्यूरोक्रेट्स कौन बैठे हैं? 50 से कौन बैठे? ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय। मरने के बाद में पाप लाओ, मुर्दे का भी पैसा लाओ, क्योंकि करना है, नहीं तो डर है, अरे ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया। अरे इतने बड़े छत्रपति शिवाजी महाराज को 189 तक मालूम नहीं होने दिया, कितने कूद लोग गए और उसके नाम से सत्ता भोग रहे पूरे महाराष्ट्र में। और देख लो इंसान की काला गोरा भेदभाव हुआ, जात तो जानवर की रहती है। एक कुत्ते पालते, अपने पास सुलाते, उसको खाना खिलाते हैं साबुन, उससे भी नीचे हम लोग। हाँ, कैसा दिमाग लड़ा रहे ये लोग? इंसान को जीने के लिए अन्न वस्त्र नहीं रहा, जो अनाज पकाता है तो देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, हम लोग आदिवासी लोगों की बलात्कार करके हम नक्सलवादी, और 50 के पहले प्रूफ करके लेके आओ। और 52 से महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में बैठे ये 31 खासदार, आज देख लो इनके 24 में इंडिया से 4 वो वामन मेश्राम के पास ब्रह्मा सोया था, उन्हें आतंकवादी संगठन निकाली, वो ब्रह्मा के मुंह से हुए, हमको बोलते झूठे आदिवासी, तुम्हारी माँ झूठी है। स्टेज के ऊपर जाके इसने जो संगठन निकाली है डॉक्टर की और प्रोटॉन की, पढ़े लिखे लोग, और 4 पार्टियाँ। कितने कुत्ते लोग हैं ये, कुत्ते लोग, कुत्ता बोलता हूँ साले हराम खोरो, लाखों लोगों का, पूरा भारत के आदिवासी लोगों को बर्बाद कर दे इस वामन मेश्राम ने। और उसके बाद में देख लो 6 बाबा साहब के देशद्रोही लोगों, वो गू का पानी नहीं पिया तो वो हिंदू नहीं, बाबा साहब की भूमि को भेज दिया। उसके बाद में 6 शंकरराव चौहान, दंडा काठी देखिए, इनके पास 200-200 400 एकड़ जमीन है, इनको मस्ती चढ़ी हुई है, अरे सब उतारेंगे इनकी, किसी को नहीं छोड़ते। और 52 से इनकी मेजॉरिटी है। और बाद में देखो पेगासस लाख है, 1 जनवरी 2018 भीमा कोरेगांव का, हिटलर का औलाद ये नागपुर का फडणवीस, दूसरा हिटलर का औलाद शरद पवार, विटनेस के लिए, और करने वाला आम से बच्चा पैदा करने वाला, और दूसरा हो मिलीनियर बोटे। आनंद राव तेल तुमने PhD की लो, डाल दिया जेल में। अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका से विद्वान हो गया, अभी कई लोगों को डाला, एक राव करके औरत उसको एक प्यारे से उसको मार दिया, और जुबेराज भी। उसके बाद में देख लो 19 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विधानसभा में से 5 वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट की काउंटिंग करना है हर एक विधानसभा में। इलेक्शन हुआ, 373 जगह पे फ्रॉड। और मैं पूछता हूँ पुलिस कमिश्नर और SDO को पूरे भारत के, जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उसकी इंक निकल जाती है 15 दिन में और 40-45 दिन मशीन, तो आपने काउंटिंग किया है क्या? अपने बच्चों की कसम खा के बताओ। अभी कौन झूठ बोल रहा है? इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज झूठ बोल रहे हैं, कि ब्यूरोक्रेट्स वाले झूठ बोल रहे हैं। और 20 में 19 लाख कुछ मशीन गायब है। ये हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस डाले एडिया लोगों ने। दिसंबर 23 में बीजेपी के खासदार ने एक लड़का लड़की को भेजा, कलर फेंका, और ये इंडिया वाले 9 टंकी बाहर करके निकले
क्या कानून बनाया? जो भी फाइनेंशियल बोलेगा, जो गवर्नमेंट है उसको 9 महीने की जेल, और इन्होंने पावर दिया पुलिस वाले को, मारो करो कुछ भी करो, आपको कोई एक्शन नहीं होगा। उनको सुप्रीम कोर्ट के जज का पावर दिया, हाई कोर्ट के जज, वो खुद का डिसीजन खुद लेगा। कितने खुद लोग गए, और जुलाई 24 से इम्प्लीमेंटेशन किया, और जुलाई 24 में भूषण गवई साहब ने वोट ली जनवरी से, और उन्होंने बोला था वीवीपैट की पर्ची सबको देना है, 19 मई की डेट थी। ये हमारे खन्ना साहब और दत्ता साहब आए 18 अप्रैल 24 को, और पूछते हैं उसको, क्या रे भाई देना है सबको वीवीपैट पे? वो क्या बोलता है, अरे साहब वो तो इंक निकल जाती है। अरे आपको विश्वास नहीं है, और 19 ना कुछ मशीन है। 24 को बोलता है, आपने जो भी कैंडिडेट पाए उसने जिस टाइम में सिंबल लोडे उसमें खड़ा रहना है, और सेकंड और थर्ड वाला डाउट है तो रिकाउंटिंग करना है, मेरी मर्जी। और देख लो फ्रॉड, 1952 से इलेक्शन होना शुरू हुआ, 19वां इलेक्शन हुआ। होटल लिस्ट दी, मेरे देश के पूरे लोगों को सोचो, 1975 साल में आपको 1 महीना पहले हार्ड कॉपी वो लेके आता था, भाई साहब ये बूथ के ऊपर आपका नंबर है, अगर नहीं है अपना नंबर ऐड करते थे, मरे हुए का नाम नहीं करते थे। पहला फ्रॉड वोटर लिस्ट हार्ड कॉपी। दूसरा फ्रॉड वोटिंग मशीन वीवीपैट कंटिन्यू का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया नहीं, दूसरा फ्रॉड। तीसरा फ्रॉड, एक बच्चा 10वीं का बच्चे को मैंने बोला 12 घंटे का वोटिंग, कितने लोगों ने वोटिंग किया वो फिगर बताया फिगर, तीसरा फ्रॉड। उसको सीलिंग किया, मेरी मर्जी, नहीं किया। और जब उसका काउंटिंग किया तो 538 जगह पे 540 में से 2 तो इनको अनअप हो जाई थी, सूरत की और इंदौर की। तो ये बताओ मुझे, अभी मैंने बताया कि स्वाभिमान से जीने के लिए काला गोरा भेदभाव हुआ। खेती पकाने वाले अन्न वस्त्र निवारा लगता है, वो देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, हम नक्सलवादी। कोरोना में ये करके करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। भाड़ का तो इलेक्ट्रो बॉन्ड का पैसा बोलता है मैं नहीं करेगा, सही बात है। तो तुम्हारा जो एक मत का अधिकार स्वाभिमान खत्म हो गया, और एक कानून बना है, आपका एजुकेशन खत्म। 1 करोड़ रुपये लेके भाग रहे, बैंक के बैंक डूब गए, और बैंक में वो लगाया है कोई आवाज़ नहीं निकालेगा भाई, हाँ आवाज़ निकालोगे तो जेल में जाओगे। क्योंकि इन्होंने 19 में जो इन्होंने इसको मारा, किसको, देवेंद्र ने 45 बच्चों को मारा, और उसको छोड़ दिया उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए। ये इन्होंने कानून किया है कि पुलिस वाले को पावर दिया है, मारो करो कुछ भी करो। आपका एजुकेशन खत्म, और कानून बनाए इन्होंने, देख लो, द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया अलायंस जाएगी, एनडीए अलायंस जाएगी, इंडिया अलायंस आएगी, बराबर है। 9 में आए, कौन गई, इंडिया अलायंस गई, एनडीए आए। दूसरा, उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो उनके बाप ज़्यादा से बैठे रहेंगे, और SC ST को क्रिमिनल लगा दिया। एक बार मिला ना, अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका बाप का देश है 3% का। और ये निजामी मराठा पूरे भारत में देख लो, महाराणा प्रताप की फैमिली की औलादे कहाँ है, वो सिंधे की औलादे कहाँ थी, माधवराव सिंधिया के माँ से लेकर कहाँ पे है अभी ये की तो है, इसलिए तो सेंटर बना है, यही से तो चल रहा है पूरा भारत। उसके बाद में CCNPR, इसमें मुसलमान को तुम यहाँ के नहीं हो, आतंकवादी हो। नक्सलाइट 85 करोड़ बोलता है, 24 में तो कौन लोग है भाई 85 करोड़, कितने शर्म की बात है। तो आपको जब 73 या 80 में आप कितने पढ़े लिखे लोग थे, और राजकारण है, हराम का पैसा कमाने का धंधा है क्या कोई क्राइटेरिया उसमें, बराबर है। उसके बाद में EWS इलेक्शन, वो देखो कांशीराम की औलादे, नाम पे मानसिक गुलाम, व्यक्ति पूजा, हाँ 3 दिन में। अभी उनकी औरतें भी आ गई है राज करने के लिए, और हमारे औरत तो बलात्कार 3 साल की बेटी के साथ, वो तो वही चल रहे मनुस्मृति से, हमारी औरतें तो उसी के लिए पैदा हुई है। और अभी आगे बताता हूँ मैं। उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन झटके में, और EVM से तो कोई चुन के नहीं आ सकता, पूरा फ्रॉड। बैंक के बैंक लूट के, एजुकेशन खत्म, हाँ खेती वाले की खेती NPR करके उसमें लेने वाले, और जितने भी प्रॉपर्टी वाले हैं मस्ती में, ये राजकारण बोलो, धंधे वाले बोलो या सर्विस वाले बोलो, सब इनकी प्रॉपर्टी लूटने वाले हैं। इनको मस्ती है प्रॉपर्टी की, क्योंकि मर के आए पैसे में और मरने वाले पैसे में,
क्योंकि टट्टी चाटो और पैसा कमाओ। और देख लो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कॉर्पोरेशन, हाँ, एजुकेशन के ठेकेदार, 1 रुपये में जगह मिली इनको स्कूल बनाने के लिए, डीम यूनिवर्सिटी के ठेकेदार, जनता की सेवा कर रहे हैं ना ये लोग। और देख लो इनके माँ बाप कहाँ पे थे, तो कोल्हापुर से लेकर बॉम्बे तक, और पूरा का पूरा देख लो। मराठवाड़ा तो दोनों बाप बेटे ने कर दिया, विदर्भ में वही है। वो बनवारीलाल पुरोहित को राज्यपाल था तमिलनाडु का, उसको 30 साल की औरत चाहिए गाल को हाथ लगाने के। कहाँ पे था बनवारीलाल पुरोहित? क्योंकि आपका दिमाग बोला ना, मैं वो सड़ा हुआ कुत्ते से वो इससे है। अरे अपने बेटे के बारे में सोचो, उसके बाद में सब आपका छीनने वाले हैं। और मेन जो है स्वाभिमान से वो, तो बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़ी लिखी ने धोखा दिया। देख लो ये सही बात है। जितने भी हिस्ट्री के पढ़े लिखे हैं इनको आदत लग गई है उनके इसमें, और वो आज भी वही धंधा कर रहे हैं। कोई संविधान के नाम पे, कोई बुद्ध के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और हराम का पैसा। उसके बाद में बाबा साहब बोला है अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के समान जैसे एक दिन शेर के समान। उन्होंने बोला है अन्याय नहीं सहन करने का, मर गए तो चलेगा। व्यक्ति पूजा, ये देखो कांशीराम जी की व्यक्ति पूजा, गुलामों को गुलामी की जानकारी दो। मैं मानवता के लिए मर रहा हूँ, मैं बोलूँगा, मेरी हत्या कर दो, मैं तो सबको चैलेंज कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से लेकर मेरी बहन तक ब्यूरोक्रेसी पूरा फ्रॉड। एक मत का अधिकार क्या मतलब क्या है? अरे ये संतों के भूमि, इसलिए नॉर्थ से आते, साउथ से आते, ईस्ट से वेस्ट, कोई भी आया तो ये कर रहा है। और शिवाजी महाराज को गाली दे रहे, फुले को गाली दे रहे। लेकिन हमारे यहाँ के लोग ये हो गए ना, गुलाम है, टट्टी चाटने वाले, निजामी मराठा। मेन जो है ना ये निजामी मराठा, और हराम का पैसा। हमारे लोग आदत लगी है हराम का पैसा, राजकारण है हराम का पैसा। 90 टैक्स भरते हैं, शाम हो गई दारू पियो, किसी पाड़े लाओ गरीब की औरत और करो। उसके बाद में चमचा युग, और ऐसा भी वक्त है गोली खाली आ रहा है, कोई बोल रहा है तिलक तलवार तरह जो मारो सालों को। और बाबा साहब ने बोला है आर्य यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, जो आतंकवादी लोग हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लजपत राय ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ऐसे जनसंघ बनाकर मनुस्मृति के रूल से, देख लो नागपुर में आतंकवादी हत्यारे का ऑफिस रूलिंग करके 90% मूल निवासी लोगों की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत के ऊपर अन्याय अत्याचार बलात्कार करके हत्या करके, और 90% लोगों से टैक्स वसूल करके, हम 90% टैक्स भरे 1950 से। क्या मिला है हमको? उसका खून चूस के उसको फिर से गुलाम बनाने आया। अरे मोगलों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया, अंग्रेज आने से एक मत का अधिकार मिला स्वाभिमान का। है क्या वर्ड के अंदर ऐसा? आपको न्याय नहीं मिलेगा, बराबर है। और उसके बाद में 2 पार्टी चलती है, कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जिसका नारा है हाथी चलेगा, और जिसने हमें आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देश लोग, बाल गंगाधर तिलक, लाल बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने 90% की 3 साल की बेटी से लेकर महिलाओं के अन्याय अत्याचार बलात्कार खून करके 90% का खून चूसने वाले ये ब्राह्मण आर्य ये शंख बजाएगा। बताओ, क्योंकि 3 बार दिया है ना, राह देख रहे हैं और 1 बार भी रहेगा। और दूसरी पार्टी है कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी, उसका स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, और ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माँ, अपने बेटे के स्वाभिमान के लिए हम बुद्ध और बाबा साहब के संविधान को मानने वाले। लेकिन वक्त आ गया, 1942 में हमारे लोगों ने गांधी जी के एक लफ्ज़ के ऊपर बलिदान दिया है। भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। और देख लो महाराष्ट्र में 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार करके उसका खून दिया जाता है, निकलते क्यों? उसके बाद में बोलते फडणवीस की औरत, सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दे दो, और ये भागवत बोलता है कभी एक औरत भी नहीं की, 3 निकालो रे, और इन्होंने ऑफिस बनाए, क्योंकि मनुस्मृति से चल रहा है। देखो ना, इन्होंने पेंशन अग्निवीर निकाल के प्राइवेट मिलिट्री तैयार की है, और ये वर्ल्ड के ऊपर आतंकवाद करना चाहते हैं, और मैं मानवता के लिए लड़ रहा हूँ वर्ल्ड की। बताओ, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई कंट्री है ऐसा अत्याचार? हमको कुत्ते बिल्ली समझते। देख लो भीड़ में
परभनी में देख लो, अभी भी हो रहे हैं। और देख लो ये हॉस्पिटल, 1 रुपया फुट की जगह ली। अरे हमारा 90% का कोई इस भारत में नहीं है क्या? तुम्हारा बाप का देश है क्या? आज 21वीं सदी में हो। अरे कितने लालची हुए संभाजी ब्रिगेड वाले, तो इनके ऊपर विश्वास ही करना गलत हो गया। सही बात है क्या गलत बात है? तो उसके लिए सॉल्यूशन है, ये 30% लोग हैं हर एक जात के अंदर, मारो सालों को लात। मेरा भाई भी रहेगा ना, और कसम खाओ अपने बच्चों की, अपने, क्योंकि ये हालत है, मेरी बहू या मेरी बेटी का प्रेग्नेंट है, लड़की हुआ तो इनके भोग के लिए, और लड़का हुआ ना तो हमाली करेगा। देख लो एक औरत विधानसभा में 56 मेरे पैर के नीचे। अरे शर्म करो, ये महाराष्ट्र संतों ने आवते दिन बोलते थे तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं। और रह रहे हम लोग कई सदियों से रह रहे, और हिंदू मुस्लिम करके आपस में ये करके, हिंदू मरा तभी चलता है, मुस्लिम मरा तभी चलता है। और ये दलाल भड़वे 30% ग्राम पंचायत नगर परिषद, और ये जो संविधान से बने ना ऑफिस में हराम का पैसा कमाया ना इन्होंने, इनको बहुत घमेंड आ गए। मारो लाती इनको। और उसके बाद में कसम खाओ, अपने बेटे की खाओ, अपने बेटी की खाओ, पोती की खाओ, कि इनको वोटिंग नहीं करेंगे। और मेरे बेटी और मेरी बहनों, आप तो खत्म हो गए। देखो 3 साल के बेटे की एक आधी औरत निकलते और टीवी में दिखाते 50 की औरत, उसको 22 साल का लड़का चाहिए, माल खाती है ना। और उसके बाद में आदमी, उसको 25 साल की औरत चाहिए। और वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है 18 साल का नीचे के वो कुछ नहीं, वो कसा छोड़ दिया तो भी वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। कितने कूद लोग हैं, ये करोड़ों की नोटा जला रहे, ये एक सुप्रीम कोर्ट का, कोई पैसे की कमी नहीं। माँ पलवार समृद्धि का 3000 करोड़ का, और ऋषि नगर में ये नोटा के नोटा है, कुछ नहीं करना है, मैं करके देता हूँ। 5 साल में महाराष्ट्र को सोने की चिड़िया, सबको फ्री एजुकेशन, सब गरीब को 1-1 लाख रुपया। आ जाओ एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के पीछे। और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के और मेरे बड़े भाई प्रकाश आंबेडकर जी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन खरबों रुपए दिए थे, हम पढ़े लिखने थे। देखो 60 से इन्होंने क्या धंधा किया है 25 तक, पूरा फ्रॉड इलेक्शन लेके। वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में सोनों ने और ये सूर्यवंशी का केस डालना है। और इस तरह से ये फ्रॉड इलेक्शन करके हमें डरा रहे, मार बिट के, और रेगुलराइज करने के लिए ये सब कुछ इनके नौटंकी चल रही है। खुद हिटलर का औलाद बोलता है 35,000% लाख में से पहले डाला है करके, वो जोंद्रे करके वकील है हमारा, वो बोलता है। और ये मनुस्मृति के अधीन हो गए, इनको हराम का पैसा और हमारे 3 साल से बेटी से लेकर सब कुछ चाहिए। ये मनुस्मृति से फिर से हमें 75 साल में गुलाम बनाया, जितना अन्याय था मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया। अभी देख लो ये नंगा नाच कर रहे हैं, इनका बाप का देश है। और महाराष्ट्र के लोगों, ये आखिरी लड़ाई है। सही है क्या गलत है सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। और पुलिस कमिश्नर, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और मेरी बहन मुर्मू जी, अभी भी समय नहीं गया है, थोड़ा सोचना शुरू करो। हम 21वीं सदी में संविधान के लिए मर मिटेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरा काम है बताने का, जब तक श्वास है तब तक बोलते रहूँगा। आपने सोचना है सही क्यों, क्योंकि आपके अपने बच्चों की नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने, उसके लिए 5000 साल लगे। कई संतों ने, कई राजाओं ने, और शाहू फुले आम्बेडकर ने अपने प्राणों की आहुति दी है। चलो भाई साहब, मैं बताने का काम करेगा, सही गलत आप सोचो। आज के लिए इतना ही।